यूनिट 3। यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। फर्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट। तो क्या होती है ये, लेट एच एंड के, दो सब ग्रुप्स का है तो हमें दो एच एंड के सब ग्रुप लेने पड़ेंगे। लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स, टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, देन उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, एच इंटू के, यही होगी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज एच इंटू के such that small h belongs to capital H and small k belongs to capital K। तो कैपिटल H इंटू कैपिटल K, इनकी जब प्रोडक्ट करेंगे इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, H का एलिमेंट इंटू K का एलिमेंट, ठीक है। इसमें उन दोनों के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होगी, एलिमेंट्स की सिंगल सिंगल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होगी, H का एलिमेंट इंटू K का एलिमेंट ऐसे आएंगे। So this set HK, this set is called product of two subgroups. Now we have a theorem related to product of two subgroups. इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, दोनों सेट के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आएगी H इंटू के वाले सेट में। तो हमारे पास थ्योरम है, लेट थ्योरम इज लेट H and K be two subgroups, be two subgroups of G। H और K हमें दो सबग्रुप गिवन है G के। तो शो दैट, शो क्या करना है, दैट H इंटू K, उन दोनों सबग्रुप्स की प्रोडक्ट H इंटू K is a subgroup, is a subgroup if and only if H into K is equals to K into H। This means अगर हमने H इंटू K प्रोडक्ट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो हमारी ये वाली कंडीशन H इंटू K इज इक्वल टू K इंटू H, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा H इंटू K जो है वो सब ग्रुप होगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ सब ग्रुप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो सब ग्रुप हो, प्रोडक्ट सब ग्रुप कब होगी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो ये क्या है, इफ एंड ओनली रिजल्ट। तो जब भी इफ एंड ओनली रिजल्ट आता है तो उसे हम दो पार्ट्स में प्रूव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि हमारी प्रोडक्ट H इंटू के, दिस इज अ सब ग्रुप, H इंटू के को सब ग्रुप लेट कर लेंगे और प्रूव क्या करेंगे, दैट दीज आर इक्वल, एच के इज इक्वल टू के एच। एंड सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इस कंडीशन को लेकर चलेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है और प्रूव करेंगे एच के को सब ग्रुप। तो प्रूव करते हैं इसका, पहले लेट कर लो लेट एच के सब ग्रुप, लेट एच इंटू के बी अ सब ग्रुप। तो एच इंटू के अगर सब ग्रुप है, हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दिस कंडीशन एच के इज इक्वल टू के एच। सो अगर दो सेट्स को इक्वल करना हो तो क्या करते हैं, रिवर्स कंटेनमेंट, एच के को कंटेन करवा देंगे के एच में एंड के एच को एच के में, ठीक है। सो फर्स्ट हम लेट की चलते हैं, लेट कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम एच के का, x belongs to h के बी एनी एलिमेंट, ठीक है।
एक्स एच के का एलिमेंट है और हमने लेट किया है कि एच के सब ग्रुप है। अगर एच के सब ग्रुप है दिस मीन्स एच के इज अ ग्रुप। अगर एच के ग्रुप है उसमें कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दिस मीन्स एक्स इनवर्स भी एच के को बिलोंग करेगा बिकॉज एच के इज अ सब ग्रुप। एच के सब ग्रुप है और उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उस एलिमेंट का इनवर्स भी एच के में आएगा। तो एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। अब अगर एक्स इनवर्स एच के का एलिमेंट है तो एच के एलिमेंट किस टाइप के थे? स्मॉल एच इंटू स्मॉल k, where small h belongs to capital H and small k belongs to capital K. h k के एलिमेंट किस टाइप के थे? k एंड h के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। तो x इनवर्स किस टाइप का आएगा? x इनवर्स इज इक्वल टू h इंटू k, स्मॉल h इंटू स्मॉल k। For some small h belongs to capital H and small k belongs to capital K. ठीक है, the fraction inverse will belongs is equal to h into k. Now इसको ऐसे ही रहने दो, x इनवर्स की वैल्यू लेट इट बी 1। ठीक है, फिर से x सेलेक्ट करो, दिस इज x है, x को हम लिख सकते हैं x इनवर्स का इनवर्स y, बिकॉज हमें पता है कि a इनवर्स का अगर दोबारा से इनवर्स करें तो वो a के इक्वल होता है। तो हमने x को लिखा x इनवर्स का होल इनवर्स। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है x इनवर्स, x इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, इट इज h इंटू k, वो पुट कर दो, इट इज h इंटू k होल इनवर्स। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एच के का इनवर्स, और अगर हमारे पास a इंटू बी का इनवर्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो यहाँ पर भी ये रूल लगेगा, तो इट इज k इनवर्स इंटू h इनवर्स, k इनवर्स इंटू h इनवर्स। नाउ ये आया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास k इनवर्स इंटू h इनवर्स, और हमारे पास शुरू में गिवन था दैट h एंड k आर सब ग्रुप्स। h एंड k क्या थे? सब ग्रुप्स। स्मॉल h किसका एलिमेंट है? कैपिटल h का। कैपिटल h सब ग्रुप है, दिस मीन्स h का इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल h का। ऐसे ही स्मॉल k किसका एलिमेंट है? कैपिटल k का। एंड कैपिटल a जो कैपिटल k जो है वो सब ग्रुप है, तो उसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, दिस मीन्स k इनवर्स विल बिलोंग टू कैपिटल H। ठीक है, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, जो k इनवर्स है वो कैपिटल H का एलिमेंट है और कैपिटल K का एलिमेंट है, एंड स्मॉल h इनवर्स जो है वो कैपिटल H का एलिमेंट। तो ये किस सेट को बिलोंग कर जाएगा? k इंटू एच, कैपिटल K इंटू H सेट को बिलोंग कर जाएगा। तो x हमने किस में लिया था? x हमने h के सेट में लिया था, हमने x लिया था h के सेट में, बट x किसे बिलोंग कर गया? इट बिलोंग्स टू kh। इसका क्या मतलब होगा? दिस मीन्स एच के इज कंटेन्ड इन के एच। तो फर्स्ट कंटेनमेंट हमारी प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, के एच इज कंटेन्ड इन एच के। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, हमने एच के प्रूव कर दिया, इट इज कंटेन्ड इन के एच। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है के एच इज कंटेन्ड इन एच के। उसके लिए क्या करेंगे कि एच का कोई एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू के एच। y एलिमेंट है k इंटू एच का,
तो y किस टाइप का होगा, हम k1 इंटू h1 टाइप का, ठीक है, such that k1 will belong to capital K and h1 will belong to capital H. Now अब अगर हम y का इनवर्स कर लें, यहाँ पर y का इनवर्स ले लें, तो इस साइड भी इनवर्स लेना पड़ेगा, दोनों साइड पर हमने इनवर्स ले लिया, y इनवर्स इज इक्वल्स टू k1 इंटू h1 होल इनवर्स। यहाँ पर फिर से ये रिजल्ट होगा यूज एट आई बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये रिजल्ट यहाँ पर दोबारा यूज होगा, इट इज h1 इनवर्स इंटू k1 इनवर्स। इससे अब क्या है कि h1 कैपिटल H का एलिमेंट था, h1 कैपिटल H का एलिमेंट है, कैपिटल H सब ग्रुप है, तो कैपिटल H के हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा h1 में, तो h1 इनवर्स कहाँ जाएगा, कैपिटल H में। सेम k1 जो है वो कैपिटल K का एलिमेंट है, K इज अ सब ग्रुप, तो k1 का इनवर्स भी कैपिटल K को बिलोंग करेगा, तो ये प्रोडक्ट h1 इनवर्स इंटू k1 इनवर्स ये किसे बिलोंग कर जाएगी, h इंटू k को, h इंटू k को, ठीक है। तो जो y इनवर्स है ये बिलोंग कर गया h इंटू k को, एंड स्टार्टिंग में हमने लेट किया था एच के इज अ सब ग्रुप, y इनवर्स एच के को बिलोंग कर रहा है एंड एच के क्या था, हमारा सब ग्रुप था, ठीक है। तो अगर y इनवर्स एच के का एलिमेंट है, एच के सब ग्रुप है, तो इसका इनवर्स भी एच के में आएगा, मींस y इनवर्स का इनवर्स भी एच के को बिलोंग करेगा, एंड y इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, इट इज y बिलोंग्स टू एच के। तो स्टार्टिंग में हमने लिया कि y के एच को बिलोंग कर रहा है, एंड में हमने प्रूव किया y जो है वो एच के में आ गया, ठीक है। y हम लिख के चले थे कि वो के एच का एलिमेंट है, बट वो एच के को बिलोंग कर गया, दिस मीन्स के एच इज कंटेन्ड इन एच के, तो सेकंड कंटेनमेंट भी हमारी प्रूव हो गई, एच के एच में कंटेन्ड है, के एच एच के में कंटेन्ड है, दिस मीन्स these two sets are equal, hk is equals to kh। तो हम लेके चले थे that hk is a सब ग्रुप और हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम करेंगे कन्वर्स पार्ट। सो कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे hk is equals to kh दिस कंडीशन, और प्रूव क्या करेंगे that hk is a सब ग्रुप, ठीक है। कन्वर्सली तो कन्वर्सली क्या होगा, लेट कर लेंगे, लेट कि एच के और के एच ये दोनों सेट इक्वल है, और टू प्रूव क्या होगा हमारा, दैट एच इंटू के इज ए सब ग्रुप, ये दोनों सेट इक्वल लेकर चलेंगे और हमने एच के को सब ग्रुप प्रूव करना है। तो सब ग्रुप की कंडीशन तो आपको याद होगी क्या होती है, फर्स्ट वन इज कि एच के जो है वो नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, फर्स्ट इज नॉन एम्प्टी हो, सेकंड वन पहले तो हमें दिखाना है कि एच के जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो हम ई को लिख सकते हैं ई इंटू ई, आइडेंटिटी इसे लिख सकते हैं आई ई इंटू ई, ये एच के को बिलोंग करेगा, वाई जो ई है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच का, और वो के का एलिमेंट भी है, एच एंड के दोनों सब ग्रुप है, दोनों में आइडेंटिटी आएगी, और दोनों के एलिमेंट्स की अगर प्रोडक्ट करें
एच एंड के दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करें तो किससे बिलोंग करेगा, एच के को, इसलिए ई बिलोंग कर गया एच के को, दिस मीन्स एच के इज नॉन एम्प्टी, एच के जो है वो नॉन एम्प्टी है। सो सेकंड इज, अब क्या प्रूव करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर कि अगर x एंड y दो एलिमेंट्स हैं एच के, x एंड y दो एलिमेंट्स हैं एच के, देन x y इनवर्स, this x into y inverse will belongs to h into k। अब हमने ये प्रूव करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन h is a subgroup। तो हमने क्या लिया कि x into y, हम x एंड y किसके एलिमेंट है, h into k मींस x किस टाइप का होगा, h1 into k1 टाइप का, एंड y किस टाइप का होगा, h2 into k2 टाइप का। ठीक है, तो कंसीडर कर लो, कंसीडर x y इनवर्स, x की वैल्यू h1 into k1 एंड y की वैल्यू h2 into k2 का होल इनवर्स। ओके, सो दिस इज h1 into k1, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, h2 into k2 का होल इनवर्स, फिर यहाँ पर सेम रिजल्ट यूज होगा, a into b होल इनवर्स इज b इनवर्स into a इनवर्स, यूज करो यहाँ पे रिजल्ट, तो इट इज k2 इनवर्स into h2 इनवर्स। अगर ब्रैकेट चेंज करें इट इज h1 into k1 into k2 इनवर्स एंड दिस इज h2 इनवर्स। हमारे पास ये बना h1 k1 into k2 इनवर्स into h2 इनवर्स। हमने क्या करवाना है, इसे हमने एच के को बिलोंग करवाना है, इसे हमने एच के को बिलोंग कराना है। सो h1 तो हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट आ ही रहा है। ठीक है, ये वाले को हम प्रूव कर देंगे कि ये के का एलिमेंट है, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, एच इंटू के का एलिमेंट। सब हम क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला एलिमेंट दैट इज k1 इंटू k2 इनवर्स इंटू h2 इनवर्स। ठीक है, k1 इंटू k2 इनवर्स इंटू h2 इनवर्स। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है, के एलिमेंट्स आ रहे हैं k1 इंटू k2 इनवर्स। ठीक है, अब देखो k1 कैपिटल के का एलिमेंट है, k2 भी कैपिटल के का एलिमेंट है। अगर k2 कैपिटल के का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स k2 इनवर्स भी कैपिटल के का एलिमेंट होगा। तो क्या आया कि k1 के का एलिमेंट है, k2 इनवर्स भी कैपिटल के का एलिमेंट है, k सब ग्रुप है, दिस मीन्स k1 इंटू k2 इनवर्स, ये भी किसका एलिमेंट होगी, कैपिटल के का। मीन्स ये पूरी होल ब्रैकेट फर्स्ट वाली कैपिटल के का एलिमेंट आ गई, एंड h2 इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। मीन्स ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल के इंटू H को। बट कन्वर्स पार्ट में हम लेकर चले थे कि ये दोनों सेट इक्वल है, एच के इक्वल्स टू के एच, ये एलिमेंट के एच का है बट इट इज इक्वल्स टू एच के। दिस मीन्स k1 into k2 inverse into h2 inverse will belongs to h into k, ये किसे बिलोंग करेगी, h into k। अब अगर ये वाला एलिमेंट एच के का है, एच के का है, और एच के एलिमेंट कौन से होते हैं, एच और के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कि k1 इंटू
K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स, ये किस टाइप का है? H3 इंटू K3 टाइप्स का, ठीक है, such that H3 belongs to capital H and K3 belongs to capital K, ठीक है। क्या किया हमने, हमारा ये एलिमेंट KH का आया था, KH हमारा HK के इक्वल है, तो ये वाला एलिमेंट HK के इक्वल आ गया, HK को बिलोंग कर गया। अगर ये एलिमेंट कैपिटल KH को बिलोंग कर रहा है, तो कैपिटल KH के एलिमेंट कौन से होते हैं? H का एलिमेंट इंटू K का एलिमेंट, तो ये पूरा एलिमेंट H3 इंटू K3 के इक्वल आ गया। तो ये वाली वैल्यू इस एलिमेंट की पूरे की कहाँ पे पुट कर देंगे? हमारा लास्ट स्टेप था, वहां पर क्या आ जाएगा? इट इज H1, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, सो H1, ठीक है, ये होल ब्रैकेट इसकी वैल्यू क्या आई है? H3 इंटू K3, ठीक है। तो हमारा एक्स वाई इनवर्स क्या आ रहा है? इट इज H1 H3 इंटू K3, ठीक है, इट इज H1 H3 इंटू K3। नाउ अगेन दिस H1 इंटू H3, H1 कैपिटल H का एलिमेंट है, H3 भी कैपिटल H का एलिमेंट है, कैपिटल H जो है वो सब ग्रुप है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी कैपिटल H का एलिमेंट होगी। कैपिटल H1 इज कैपिटल H का एलिमेंट, H2 भी कैपिटल H का एलिमेंट, दिस इम्प्लाई H1 इंटू H2 भी, H3 भी कैपिटल H का एलिमेंट आएगी, ठीक है, एंड K3 तो है कैपिटल K का एलिमेंट, तो ये पूरा एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाएगा? कैपिटल H इंटू K को, यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। हम लेकर चले थे कि एक्स और वाई एच के एलिमेंट्स हैं, और हमने प्रूव क्या किया कि एक्स वाई इनवर्स एच इंटू के का एलिमेंट है, ये एच इंटू के को बिलोंग कर रहा है। तो बाय आवर थ्योरम हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया दैट एच के इज अ सब ग्रुप। सो थ्योरम प्रूव हो गई कि एच इंटू के, थ्योरम का रिजल्ट क्या था? एच के जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स, ये सब ग्रुप तभी होगी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है कि एच के एच के इक्वल हो, ठीक है।